नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सर क्लास में। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के। मैंने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 1 कराई थी, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था। जो फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें मेन रोल होता है आपका रेट परसेंट का। अगर आपको रेट परसेंट आपको अच्छे से निकालना आ गया तो रेट परसेंट के हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। वो मैंने आपको क्लास 1 में आपको मैंने सिखाया था। अगर आपने वो क्लास आपने ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हो। अगर आप क्लास 1 हमारी देख लेते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने उसमें बेसिक भी क्लियर किया है और मैंने उसमें आपको उसमें ट्रिक से भी करना समझाया कि आप मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो भी कुछ उसमें से एक आध क्वेश्चन उसमें से रह गया होगा या फिर कोई तरीका उसमें से रह गया होगा, वो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैंने इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट है तो आप कह सकते हो कि टॉप 10 टाइप्स में आपको आज कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और आप हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ और रीजनिंग की बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 3 टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछे, या आपको रेट परसेंट पूछेगा, या आपको टाइम पूछ ले, ठीक है, या फिर आपको अमाउंट पूछ ले, और फिर लास्ट में होता है फिर हमारा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो। ठीक है, एक टाइप तो आपको ये बनता है जिसमें आपको ये मतलब कि 5 चीजें पूछी जाएं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में एक जो दूसरा है वो बनता है आपको किस्त वाला क्वेश्चन, यानी कि इसको बोल सकते हो आप इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जो बनता है आपका, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका ये टाइप बनता है, यानी कि फर्स्ट टाइप में आपको ये पूछता है। सेकंड टाइप में आप किस्त वाले क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं पर कम आते हैं, पर ठीक है किस्त वाले क्वेश्चन। और तीसरा जो बनता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, वो आपको बनता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया होता है इस तरीके से कि कोई धनराशि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाती है तो कितने समय में इतने गुना हो जाएगी, वो मैंने आपको उसमें फॉर्मूला करा दिया है क्लास 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो वो फॉर्मूला। मैं आपको यहाँ पे भी करा देता हूं। तो उसके लिए बनता है हमारा जो n1 है -1 और n2 -1 बराबर के t1 समय और t2 समय। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये होता है हमारा मतलब कि टाइम, मतलब कि पहला समय, और ये होता है हमारा दूसरा समय, जो उसमें दूसरा समय दिया होगा कि इतने समय में इतना हो जाएगा दूसरा समय। ये हमारी गुना जो पहली मतलब कि जैसे बोलता है ना, देखो क्वेश्चन कैसे बोलता है कि मतलब इतने गुना इतने समय में कोई चीज हो जाती है तो इतने गुना कितने समय में होगी। ये n बराबर क्या मान सकते हो गुना। ठीक है, मतलब कि n1 बराबर के दिया होगा आपको, मतलब पहले जो दिया होगा कि मतलब इतने गुना कोई चीज हो रही है, पहले गुना जो चीज हो रही है। ठीक है, और n2 जो आपसे पूछेगा, जो आपसे पूछे कि कितने गुना। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो। आपका सिंपल इंटरेस्ट में ये 3 टाइप भी आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं, वो मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप क्लास 1 और ये हमारी आज क्लास 2 है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। ये है हमारी आज क्लास 2, ये सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2 है। ये हमारी आज क्लास 1 और क्लास 2 अगर आप हमारी देख लेते हो सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी तरीका आपसे नहीं छूटेगा और आप कैसे भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% है, मतलब कि जो आपको रेट परसेंट दे रखा है वो दे रखा है कितना, 8% का। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष का। जो आपको टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर का। ठीक है, का मृतधन यानी कि अमाउंट, आपको अमाउंट दे रखा है जिसको बोलते हैं हिंदी में मृतधन, यानी कि अमाउंट दे रखा है आपको 6,944 रुपए। ठीक है, तो वह धन क्या होगा, आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसका मूलधन इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि इसका मूलधन इसका क्या होगा, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वह धन ज्ञात कीजिए कि वह धन क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप इसकी पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, यानी कि इसकी ब्याज निकाल लो। ठीक है,
और ब्याज को आप अमाउंट में से माइनस कर दो, ब्याज को अमाउंट में से माइनस कर दो, तो आपका सीधा सीधा आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। क्योंकि देखो मैंने आपको कराया था कि प्रिंसिपल हमारा क्या होता है कि अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं, यानी कि जो ब्याज है वो इसमें से माइनस कर दूं, तो मेरा यहां से प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू मेरा यहां से निकल जाएगा। एक तो ये तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में टाइम मैनेज करना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो मैंने क्लास 1 कराई है, फर्स्ट क्लास कराई है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बताया कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं रेट परसेंट के मुकाबले से। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कि रेट परसेंट आपको कितना दे रखा है, रेट परसेंट आपको दे रखा है कितना 8%। तो 8% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और टाइम दे रखा है आपको कितना 3 वर्ष का, तो यहां से हो जाएगा मेरा 3 वर्ष। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार, 4 से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा ये कितना बार 25 बार। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा मेरा 25। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से जब आपको मेरा फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में जब आपको निकल के आती है वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि 25 रुपए पर 6 रुपए क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 25 रुपए पर 6 रुपए क्या आ रहा है, मेरा ब्याज आ रहा है। तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसको मान सकता हूं मैं प्रिंसिपल वैल्यू, इसको मैं प्रिंसिपल वैल्यू मान सकता हूं कि 8% जो आ रहा है आपका 3 वर्ष का, वो 25 रुपए पर 6 रुपए क्या मिल रहा है, मुझे ब्याज मिल रहा है। और प्रिंसिपल प्लस में ब्याज, यानी कि 6 और 25 कितने हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो 6 और 25 कितने हो जाएंगे, मेरे पास हो जाएंगे 31। यानी कि प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को जोड़कर मेरा क्या आ गया, अमाउंट। भाई प्रिंसिपल वैल्यू को और मैं इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो मुझे अमाउंट मिलता है। आखिर में मुझे अमाउंट मतलब कि कितना गिवन है 6944, मतलब कि 31 बराबर के दे रखा है आपको 6944। और मुझे निकालना है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी आई, रेशो मेरा यहाँ पे 25, तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है। तो अब उसको आप कैसे कर सकते हो, 6944 31 के बराबर दे रखा है, मुझे निकालना है 25 के बराबर क्या होगा। ठीक है, 31 से आप ऐसे काट के देखो पहले, 31 दूनी कितने हो जाएंगे 62, बचे कितने 7, फिर 31 दूनी 62, बचे कितने 8 4 12 124। ठीक है, 3 और 4 बार। ठीक है, तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू मेरा क्या माना था, 25 माना था। तो 25 बराबर के जो आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी 25 चौके 100, हाँ 16 की 10, 25 दूनी 50 और 10 60, हाँ 16 की 6, 25 दूनी 50 और 6 56, यानी कि 5600 रुपये आपको क्या निकल के आ गया, आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गया कितना 5600 रुपये। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 5600 रुपये। तो इस तरीके से आप बड़ी इजीली आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। जब प्रिंसिपल वैल्यू दी हो तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हो, और प्रिंसिपल वैल्यू दी हो अमाउंट दिया हो तो आप ब्याज भी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5600। ये तो मतलब इतना टाइम तो जब लगाया जब मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं होती, बहुत जल्दी आंसर निकलता है, यकीन मानो बहुत जल्दी आंसर निकलता है। और अगर आप बेसिक से करते हो, देखो अगर आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पहले आप देखो आपको मतलब अमाउंट आपको इसका दे रखा है, आप पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप इसको इसमें से माइनस करोगे, जब आपका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप इसका रेट परसेंट में तोड़ के आप क्वेश्चन को करना सीखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपए, मतलब कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है कितना 8500 रुपए। ठीक है, 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9%, यानी कि जो आपको रेट परसेंट दे रखा है वो दे रखा है कितना 9%। 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी कि जो टाइम है वो दे रखा है 2.5 वर्ष। 2 से 1/2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 और 5, यानी 5/2 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5/2, यानी कि 2.5 वर्ष। ठीक है, 5/2 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, मतलब आपको इसमें से अमाउंट फाइंड करना है कि इसका अमाउंट क्या हो जाएगा। अब देखो वही तरीका से बताऊंगा मैं इसको, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे अमाउंट निकालना है, वो तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको दे रखी है, आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, दोनों को जोड़ दो और आपका अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, एक तो इसका ये तरीका बेसिक तरीका, और मैं किस तरीके से करके बताऊंगा आपको, रेट परसेंट के हिसाब से करके बताऊंगा कि उससे हमारा जल्दी होता है। कैसे, देखो मुझे दे रखा है 9% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और टाइम दे रखा है कितना 2.5 वर्ष का, टाइम दे रखा कितना दे रखा है 2.5 वर्ष का। तो मैं क्या कर सकता हूं
5/2 से मैं यहाँ पे इंटू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भैया सीधा निकल के आएगा कितना कि 9 पंजे 45 और 2 ही नीचे इंटू हो जाएगा यानी 200, ठीक है। और 5 से कटेगा ये 9 बार और 5 से कटेगा ये कितने बार 40 बार, ठीक है। यानी कि आप अब ये आप कह सकते हो कि 9 रुपये जो है ये ब्याज मिला है मुझे किस पर 40 रुपये पर। 40 रुपये मेरा क्या आया है यहाँ पे निकल के प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब देखो ब्याज और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों को जोड़ करते तो हमारा अमाउंट आता है निकल के, ठीक है फ्रेंड्स। तो 40 और 9 कितने हो गए हमारे पास 49। 49 क्या हो गया मेरा ये मेरा अमाउंट हो गया। 49 मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। अब देखो कि प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे थी कितनी 8500 रुपये और यहाँ पे रेशो में निकल के आई कितनी 40। अगर 40 बराबर के 8500 रुपये है और मुझे निकालनी है 49 बराबर के क्या होगी मुझे अमाउंट निकालना है, तो 8500 रुपये नीचे 40 और इंटू में 49 के बराबर मुझे वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। और मुझे 49 की वैल्यू निकालनी है, आप इसे इंटू करके देखो क्या आएगा निकल के 850 और इंटू में दे रखा है 49 और डिवाइड में हो गया 4, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके देखना, जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 10412.5। ये आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर। जो आपका अमाउंट है वो निकल के आएगा आपका क्या, जो आपका अमाउंट है वो निकल के आएगा 10412.50। ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो परसेंटेज वाला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 9% ऐसे परसेंटेज वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यकीन मानो ये आपके हमेशा काम आएगा। इससे आप तीनों चीज निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाल सकते हो और आप इससे इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। साधारण जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और बाकी आपके तो बेसिक तो हर चीज का बेसिक तो मतलब पता होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज तो आपको सीखनी है ही, बाकी बेसिक ये है इसका कि प्रिंसिपल आपको दे रखी है, आपको निकालना है अमाउंट, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले, फिर उसमें प्रिंसिपल वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट आप जोड़ दो, आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से करके बताता हूं, ठीक है। देखो याद दे रखा है वो टोटल जो अमाउंट दे रखा है आपको, यानी कि टोटल जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखा है वो दे रखी है आपको कितना 10,000 रुपये, ठीक है। और कह रहा है कि एक भाग 5% पर, यानी कि फर्स्ट भाग दे रखा है उसने 5% पर और सेकंड भाग दे रखा है उसने कितने पर 6% पर, ठीक है। वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपये अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित धनराशि क्या होगी। आपको धनराशि निकालनी है। तो देखो मैं क्या करूं कि 10,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैं मान लूं एक पार्ट x था तो दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरा कितना 10,000 माइनस x। ये क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से करके बताता हूं, ठीक है। तो आपको 5% में निकालना है तो आप कर लो। इसका जो SI का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि P प्रिंसिपल क्या है इसका x है, P इंटू R इंटू 1 ईयर के लिए, ठीक है। और माइनस के दूसरा प्रिंसिपल मेरा क्या आ जाएगा 10,000 माइनस के x, ठीक है, इंटू 6% के लिए। जो दोनों का जो ब्याज आया यानी कि 5 वर्ष जो 5% पे था और जो 6% पे था, जो 10,000 का 2 पार्ट थे उनका जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है ब्याज का, वो दे रखा है आपको 76.50 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा 5x डिवाइड में 100 माइनस के 6 का कर लो, अंदर इंटू कर लो, यानी कि ये हो जाएगा मेरा कितना 60,000 रुपये, 60,000 और ये माइनस है यहाँ पे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6x, ठीक है। और नीचे 100 हमारा है ही है, बराबर के दे रखा है आपको 76.50, ठीक है। तो देखो 100 यहाँ से एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इसमें कर दो इंटू, ठीक है। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 11x माइनस के 60,000 बराबर के अगर 76.50 इंटू 100, 11x माइनस के दे रखा है यहाँ पे 60,000, ठीक है, बराबर के ये पॉइंट आगे नीचे 100 हो जाएगा और 100 से हमारा ये कट जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह में क्या लिख दूं, यहाँ पे लिख जाएगा मेरा कितना 7650, ठीक है। तो देखो
मैं इसको क्या करूँ, और देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा 11x बराबर के 7650, और ये माइनस का है 60,000, इधर इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 60,000 रुपये। ठीक है, 11x बराबर के ये हो जाएगा मेरा 67,650, और x की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, देखो 11 छिक्के 66, 11 कम 11, 11 पन्ना 55 और 0। ठीक है, तो आपका x निकल के आया, आपका x निकल के आया 6150 रुपये। ठीक है, आपको निकालना है कि 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। देखो 5% पर मानी थी मैंने x, तो 6% पर कितनी मानी थी मैंने यहाँ पे 10,000 माइनस x। अगर x की वैल्यू मेरी 6150 है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, कितनी आई थी 6150। x की वैल्यू मेरी निकल के आई थी कितनी 6150 रुपये, 6150। ठीक है, तो मेरे यहाँ से 6% पे निकल जाएगी, कितनी आएगी यहाँ से 3100, कितनी आ रही थी देखो 3850 रुपये हो जाएगा, यानी कि 3850 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6% पर 3850 रुपये उसको दी गई थी। ठीक है, देखो बेसिक से ऐसे करते हैं क्वेश्चन को बना के। ठीक है, चलिए इंस्टॉलमेंट वाला कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन से बताता हूँ, यानी किस्त वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा पहले मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो किस्त हमारी होती क्या है आखिर में देखो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो, या फिर आप लोन लेते हो, या फिर आप गाड़ी लेते हो लोन लेते हो, या फिर मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है कि आप उसको किस्तों में चुकाते हो, मतलब कि उसका कोई अमाउंट होता है, वो आप अमाउंट पूरा नहीं दे पाते हो एक संग, तो आप कहते हो उससे कि भाई मैं इसको किस्तों में चुकाऊंगा 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, यानी कि उस पर ब्याज की दर लगाता है, उससे वो अपने मूल्य को लेता है, अपने मूल्य के साथ साथ वो उस पर एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो उस पर। ठीक है, वही हमारी किस्त होती है। ठीक है, यानी कि तोड़ के पैसे देना। ठीक है, ये होती है। तो साधारण ब्याज में फ्रेंड्स देखो किस्त हमारी क्या बनती है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, पहले जब आपने कोई धन लिया होगा तो उसके 1 साल बाद ही हमको किस्त देनी होती है। ठीक है, 1 साल बाद देखो साल की किस्त बनती है, और मंथली भी हमारी किस्त बन जाती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं, आपको क्या दे रखा है, देखो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष बाद जो दे है वो 848 रुपये है। मतलब कि जो 4 वर्ष का आपको टाइम दे रखा है, 4 वर्ष बाद आपको 848 रुपये आपको क्या करने हैं, आपको पे करने हैं 4 साल बाद। ठीक है, ऋण निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, आपको किस्त बतानी है, यानी किस वार्षिक किस्त आपकी आखिर में कितनी बनेगी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना 4% का, यानी कि रेट ऑफ परसेंट दे रखा है कितना 4% का। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन का आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा, बेसिक से और ट्रिक से। ठीक है, देखो पहले मैं आपको इसको ट्रिक से बताता हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा इसको ट्रिक से। देखो ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे कि माना कि वार्षिक जो किस्त है आपको यही तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। माना कि वार्षिक जो भुगतान है वो आपका 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये आप वार्षिक उसको दे रहे हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा पहले साल के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए हो गया हमारा 100 रुपये। ठीक है, और जब आपने ये वाला जब 100 रुपये आप 1 साल बाद और दोगे इसको, तो क्या करेगा वो 4% उस पर ब्याज भी लेगा, यानी 1 साल के बाद उस पर क्या हो जाएगा 4% ब्याज हो जाएगा, यानी कि दूसरे साल, यानी कि दूसरे साल में वो चीज कितनी हो जाएगी 100 पर 4% ब्याज, यानी कि 104 रुपये। ठीक है, और हर साल ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज हमारी हर साल सेम होती है, मूलधन पर ब्याज लगती है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगती। ठीक है, तो हर साल क्या हो जाएंगे उसमें 4 रुपये ऐड होते रहेंगे, यानी कि 4 साल के लिए बोल रहा है ना, 1 साल तो उसने 100 रुपये दिए, फिर अगले साल उस 4 रुपये उस पर ब्याज, फिर अगले साल 4 रुपये और जोड़ दिए, और अगले साल पे 4 रुपये फिर और जोड़ दिए, यानी कि ये हो गया हमारा तीसरे साल के लिए, और ये हो गया मेरा 4th ईयर के लिए। ठीक है, तो 4 साल में उसने इतने रुपए दिए उसने। ठीक है, आप इनको जोड़कर देख लो, मैंने 100 रुपये माना था ये। ठीक है, तो 4 और 8 12 और 2 14, 8 तो 10 और 4 14, 1 और 1 2
और ये हो जाएगा 424, यानी कि 4 साल बाद जो है उसका 4 साल बाद जो दे है वो 424 रुपये आया मेरा निकल के, लेकिन उसमें कितना दे रखा है आपको 848 रुपये दे रखा है, यानी कि 424 बराबर के दे रखा है 848 रुपये। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, इससे कटेगा ही कितने बार, 2 बार, मतलब एक बराबर के 2 आया निकल के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरा निकल के यहाँ पे 200, 100 बराबर के मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे निकल के 200 रुपये। तो जो उसका वार्षिक भुगतान होगा वो कितना होगा 200 रुपये, ठीक है, जो उसका वार्षिक भुगतान होगा कितना होगा 200 रुपये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो ये तरीका है हमारा ट्रिक से, मतलब कि ट्रिक बोल लो या फिर इसको मेथड बोल लो कि ये हमारा ये हमारा मेथड बनता है। बेसिक क्या होता है इसका, बेसिक मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेसिक क्या होता है इसका, कि माना इसका जो वार्षिक भुगतान था वो इसका एक्स, माना एक्स रुपये है, जो उसका वार्षिक भुगतान है मानो कि वो एक्स रुपये है, ठीक है, एक्स रुपये उसका वार्षिक भुगतान। और पहले जो उसका जैसे मान चलो कि उसने इस साल उसने कोई धन लिया, इस साल उसने धन लिया, तो एक साल के बाद ही तो ब्याज लगेगा। और ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज हमारा क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू प्लस के इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस के इंटरेस्ट, जो किस्त होती है जो हमारी, सॉरी ब्याज नहीं, जो हमारी किस्त होती है, जो हमारी किस्त होती है वो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट ही तो होती है हमारी। तो मान चलो पहले साल तो उसने कुछ नहीं दिया होगा, मतलब ब्याज तो उस पर लगेगी नहीं, मतलब एक्स रुपये, जो एक साल के बाद ही तो वो उस पर ब्याज देगा, तो एक्स प्लस के जो, मतलब कि ये पहले साल हो गई, दूसरे साल क्या करेगा कि मूलधन तो वो देगा ही देगा, प्लस में मूलधन तो देगा ही देगा, प्लस में वो एक्स रुपये पर 4% की दर से एक साल का उस पर क्या देगा, उस पर ब्याज देगा, ठीक है, ये हो गया दूसरे साल का। फिर प्लस में फिर तीसरे साल वो मूलधन तो देगा ही देगा, इस पर क्या करेगा वो दूसरे वर्ष का क्या देगा, इस पर ब्याज देगा, यानी कि 4 वर्ष का 4% की दर से वो 2 वर्ष का क्या देगा, उस पर ब्याज देगा, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर दो, फिर एक और प्लस कर दो कि फिर वो मूलधन तो देगा ही देगा, प्लस में एक्स 4% की दर से फिर वो तीसरे वर्ष का भी क्या देगा, उस पर ब्याज देगा, ठीक है। ये बनता है हमारा बेसिक तरीका। सबको जोड़ने के बाद ही हमारा क्या आ रहा है, हमारा 848 रुपये चुकाएगा वो, सबको जोड़ने के बाद मतलब 4 वर्ष बाद वो क्या देगा, 848 रुपये देगा वो, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको एक्स का मान ही निकालना है कि वो आखिर में वो वार्षिक भुगतान उसका क्या है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, यहां से 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो ये मेरा क्या है निकल के यहाँ पे एक्स प्लस के, देखो 25 से कम 25 और 25 और एक 26, यानी कि 26 एक्स नीचे दे रखा है आपको 25, ठीक है, प्लस में 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 से कम 25 और 2 27 एक्स, यानी कि 27 एक्स बट्टे दे रखा है मुझे यहाँ 25, ठीक है, प्लस के। आप इसे सॉल्व करो, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 से कम 25 और 3 28, यानी कि 28 एक्स बट्टे 25, और बराबर के दे रखा है आपको कितना 848 रुपये आपको चुकाने हैं, ठीक है। 25 में सब में से एलसीएम ले लूं तो आप इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये आपका 25x प्लस के 27x प्लस 25x प्लस के 26x और प्लस के 27x और प्लस के 28x, और ये 25 सब में से कॉमन आएगा तो इधर यहाँ क्या हो जाएगा 25 मेरा इंटू हो जाएगा, ठीक है। 25 मेरा इधर क्या हो गया, इंटू हो गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 5 26, 2 4 6 8 और 10, यानी कि ये आ गया मेरा निकल के यहाँ पे कितना 106, 106 एक्स बराबर के आगे मेरा कितना 848 इंटू में 25, ठीक है। आप इसे काट के देखो, इसे आपको जरूर कटेगा, ये कट जाएगा कितने बार 8 बार, ठीक है। तो मेरा एक्स मान मेरा कितना निकल के आएगा 25 8 200, तो वार्षिक भुगतान मेरा कितना होगा 200 रुपये होगा, वार्षिक भुगतान मेरा क्या होगा यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये हमारा मेथड है, आप इसको मेथड भी कह सकते हो और आप इसको ट्रिक भी कह सकते हो जल्दी से करने का, ये मेरा पूरा बेसिक तरीका होता है करने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा किस्त का था, मैंने इसमें आपको पूरा क्वेश्चन से भी समझा दिया और मैंने आपको पूरा ट्रिक और बेसिक भी समझा दिया, ठीक है, किस्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में, यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का आपको अमाउंट दे रखा है कितना
₹1016, ठीक है। और 7 वर्ष में, यानी कि आपको दूसरा जो अमाउंट 2 है वो आपको दे रखा है 7 वर्ष का, आपको अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है? ₹1304, ठीक है। तो राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको निकालनी है, आपको निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी और रेट परसेंट क्या होगा। ये आपको दो चीज निकालनी है इसमें से, ठीक है। तो देखो इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज जो होती है वो हर साल सेम मिलती है। मतलब इस साल मुझे 10 रुपए मिले तो अगले साल भी 10 रुपए मिलेंगे, फिर अगले साल भी 10 रुपए मिलेंगे, फिर अगले साल भी 10 रुपए मिलेंगे। यानी कि मूलधन हमारा सेम रहेगा, बस जो ब्याज है वो 10-10 रुपए हमको हर साल उस पर मिलती जाएगी। मूलधन पर ब्याज नहीं मिलती सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का अमाउंट है ₹1016, 7 वर्ष का अमाउंट है ₹1304। तो देखो अगर मुझे यहां से 4 वर्ष का, मैं यहां से ब्याज निकाल लूं, यहां 4 वर्ष का 7 वर्ष का अमाउंट है ₹1304, 3 वर्ष का अमाउंट है ₹1016। तो ये जो है देखो 3 वर्ष में अमाउंट तो मेरा इतना हो गया, तो 7 वर्ष में इतना अमाउंट कब हुआ होगा कि 4 वर्ष का ब्याज होगा, ये 4 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ गया होगा, ठीक है। यानी देखो अगर मैं 7 वर्ष का जो अमाउंट है, 7 वर्ष का अमाउंट में से जो 3 वर्ष का जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर दूं तो मुझे 4 वर्ष का मुझे ब्याज तो निकल जाएगा यहां से, क्योंकि ब्याज क्या होती है, हर साल मूलधन पर ब्याज जुड़ती जाती है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगती, ठीक है। तो 4 वर्ष का ब्याज यहां से मुझे निकल जाएगा, कितना है यहाँ पे देखो, यानी कि ₹1304 माइनस के ₹1016, यहां से मुझे 4 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। देखो 14 में से 6 गए तो बचे 8, और 9 में से 1 गया तो बचे 8, और 2 में से ये 2, यानी ₹288 आ गया मेरा क्या, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज आ गया, ठीक है। तो यहां से मैं 1 वर्ष का, ये देखो यहाँ पे 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है ना ये, तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर दो, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। देखो कि 4 वर्ष का ब्याज, जो 4 वर्ष का ब्याज है वो दे रखा है ₹288, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 288, नीचे 4 इंटू में 3 कर लो, 4 से 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और 6 सातिया 21, ₹216 आ गया मेरा क्या, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज आ गया। यहां दे रखा है आपको ₹1016, 3 वर्ष का अमाउंट। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज माइनस कर दूं, तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो यहां मैं कर लेता हूं इसको कि 1016 में से अगर मैं यहां से ₹216 घटा दूं ब्याज का, ठीक है, तो मेरे यहां से प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा कितना, देखो 0 1 0 0, और 10 में से 2 गए तो बचे 8, तो मेरा प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो मेरा निकल के आया कितना, ₹800, ₹800 मेरा आ गया कितना, प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। 800 प्रिंसिपल वैल्यू मुझे निकालनी है रेट परसेंट आप कैसे निकालोगे कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, यानी कि मुझे निकालना है रेट परसेंट, और रेट परसेंट आपको क्या होता है कि ब्याज इंटू में 100, और नीचे जितना समय है और नीचे जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। रेट परसेंट निकालना है मुझे, यहां से ब्याज है मेरा ₹216 आया था मेरा, कितना, 3 वर्ष का ब्याज आया था, प्रिंसिपल निकल के आया था मेरा ₹800, और टाइम 3 वर्ष का, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6, 8 से कट जाएगा 9 8 72, तो 9% मेरा क्या आ गया, मेरा रेट परसेंट निकल के आ गया मेरा 9%, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो उसका रेट परसेंट है वो मेरा निकल के आएगा कितना, 9% का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें इतना करने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। बाकी अगर मैं इस क्वेश्चन को खुद करूं तो इतना करने की मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, मैं इससे डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करूंगा और मेरा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, और जब मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा तो मैं वहां से रेट परसेंट तो आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा मूलधन पर लगता है, हर साल क्या होता है वो सेम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब कितना, 800 और 9%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको दे रखा है कि कितने वर्षों में, मतलब अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम निकालना है, कितने वर्षों में आपको रेट परसेंट दे रखी है, कितना 12% का आपको रेट दे रखा है, और प्रिंसिपल जो वैल्यू है
वो आपको दे रखे कितने 3,000 रुपये आपको अमाउंट, और आपको ब्याज जो है वो दे रखी है आपको 1,080 रुपये। आपसे क्या पूछा है देखो कि कितने वर्षों में 12% की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये प्राप्त होगा। ये आपको टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। या तो आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और जो मैं आपको रेट परसेंट का मेथड आपको मैंने आपको बताया था उससे भी कर सकते हो। चलो मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूं, आपको दोनों समझ में आएंगे, ठीक है। देखो पहले मैं इसको बेसिक से आपको करके बताता हूं। देखो बेसिक से कैसे करोगे कि आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर के होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना 1,080 रुपये दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ दे रखी कितनी 3,000 रुपये, ठीक है। और रेट परसेंट दे रखा है 12%, टाइम निकालना है आपको अपॉन में 100, ठीक है। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं और 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूं, 3 से ऐसे काट लो, 3 3 9 3 6 18 और 12 3 36। तो जो आपका टाइम है वो कितना निकल के आया 3 वर्ष का, ठीक है। ये वो हो गया आपका आंसर 3 वर्ष का। ये था आपका बेसिक, ठीक है। ट्रिक आपकी क्या बनेगी कि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज ब्याज होता है आपका रेट परसेंट इंटू में टाइम। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने आपको पहली वीडियो कराई थी क्लास 1 कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहले देखो परसेंटेज मुझे यहाँ पे रेट पता है और टाइम मुझे निकालना है। परसेंटेज पहले मैं यहां से ब्याज निकालूंगा। परसेंटेज ब्याज आप कैसे निकालोगे कि 1,080 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1,080 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर 3,000 रुपये पर, ठीक है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3 तक के 9 और 3 6 18 यानी कि 36%। 36% ब्याज है ना ये, यानी कि 1,080 रुपये जो है वो 3,000 रुपये ब्याज मिल रहा है कितना 36%। तो यहां से कर दो 36% बराबर के रेट परसेंट दे रखा है 12% और इनटू में टाइम मुझे निकालना है। 12 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी कि 3 वर्ष मेरा क्या आ जाएगा, मेरा टाइम निकल के आएगा, ठीक है। विद इन सेकेंड आपका आंसर निकल जाएगा ये वाले मेथड से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, यहां से 3 वर्ष यहाँ 3 वर्ष, ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है देखो, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, ठीक है। यानी कि अब आप देखो, अब आपको रेट परसेंट दे रखा है कितना 10%, ठीक है। निवेश की 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तो सर वह राशि कितनी है, मतलब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए और टाइम आपको दे रखा है कितना, आपको 4 वर्ष का दे रखा है आपको टाइम, ठीक है। और आपको अमाउंट दे रखा है आपको कितना 770 रुपये, ठीक है। आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। विद इन सेकेंड आंसर करिए इसका। देखो परसेंटेज मेथड से ही करना है इसका। देखो कैसे, बेसिक तो आप कर ही लोगे कि इसका आप क्या करोगे पहले इसकी ब्याज निकाल लोगे, क्या करो प्रिंसिपल मतलब एक्स मान के पहले आप इसकी ब्याज निकाल लोगे और ब्याज को आप अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो आपको आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम करेंगे मतलब कि रेट परसेंट मेथड से। देखो कैसे, मैंने आपको क्या बताया था कि 10% आपको दे रखी है, रेट परसेंट दे रखा है ना 10%, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि मुझे क्या मिला कि 1 रुपये ब्याज मिला किस पर 10 रुपये पर, 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला 1 साल का। यहाँ टाइम कितना दे रखा है 4 साल का, तो मेरा ये कितना हो जाएगा 4/10, मतलब कि 10 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिल रहा है मुझे कितने का 4 वर्ष का। और इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो आप प्रिंसिपल वैल्यू मान सकते हो आप इसको। तो 10 और 4 कितना हो गया, यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा 14, और 14 मेरा क्या होगा, ये होगा मेरा अमाउंट होगा ना 14 मेरा, ठीक है। लेकिन अमाउंट के बराबर मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे 770 रुपये दे रखा है ना। और मुझे निकालनी है 10 की वैल्यू, मतलब जो इसका प्रिंसिपल है 10 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 10 बराबर के मेरे कितना हो जाएगा 770 दे रखा है आपको 14 बराबर के, इंटू मुझे 10 का मतलब मुझे 10 के बराबर निकालना है। देखो 7 से कटेगा 11 बार, 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, मतलब कि 550 रुपये मेरा क्या आ गया, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी 10 की वैल्यू निकल के आएगी 550, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 550 रुपये, ठीक है। आया ना जल्दी निकल के आंसर हमारा, ठीक है। टाइम मैनेज करना सीखो, रेट परसेंट मेथड से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन करते हो।
क्वेश्चन बेसिक से भी हो जाता है, बस टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ये मेथड आपको सीखना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कितना, 550 रुपए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो क्या कह रहा है, कितने समय में, अब आपको टाइम फाइंड करना है यहाँ से, अब आपको यहाँ से टाइम निकालना है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक से, यानी कि रेट परसेंट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी। मतलब कि देखो क्वेश्चन कि देखो अगर मैं इसको मान लूं कि धनराशि को मैं मान लेता हूं 100%, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है अपने आप में, ठीक है। एक मेथड तो ये है इसका कि देखो, एक मेथड तो इसका करने का ये है कि मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज ब्याज बराबर का क्या होता है, रेट परसेंटेज इनटू में टाइम, यही होता है। मुझे ये करनी है 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी करनी है, ये मुझे करनी है कितनी, 2 गुनी करनी है। मतलब कि अगर मेरा जो धनराशि 100% है तो मुझे ब्याज भी मुझे क्या मिले, ब्याज भी मुझे 100% ही मिले, ब्याज भी मुझे 100% मिले, यानी कि वो अपने की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मान चलो अगर ब्याज मुझे 100% मिले, ठीक है, और रेट दे रखा है इसका 15%, ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, कि ये वाला मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना कि रेट परसेंट मतलब परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, मतलब रेट परसेंट इनटू में टाइम होता है, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, 5 से कट जाएगा 20 बार, और परसेंट काट दो, 5 से कटे 20 बार, और 5 से कटाए 3 बार इनटू में टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 20/3, और आप इसको लिख सकते हो 6 सही 2/3 वर्ष, ठीक है, 6 सही 2/3 वर्ष, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, देखो मुझे क्या निकालना था कि वो जितनी धनराशि है उतना ही मुझे ब्याज मिले, कितने समय में मिलेगा, 6 सही 2/3 वर्ष में मिलेगा 15% की दर से, ठीक है। अब देखो बेसिक से आप कैसे करोगे इसको कि मान चलो आपने धनराशि मानी है कितने 100 रुपए, ठीक है, और 15% का रेट है टाइम और अपॉन में 100, जो आपको ब्याज मिलेगा ना वो आपको 100 रुपए ही मिलना चाहिए, यार कि 2 गुनी, वो धनराशि अपने आप में 2 गुनी होनी चाहिए ना, तो 100 रुपए वो धनराशि, 100 रुपए उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, 100 से 100 काट दो तो टाइम हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से 100/15, और 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो फिर कि 6 सही 2/3 वर्ष, ठीक है। अब कैसे भी करके देख लेना, आपका ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके हमेशा काम आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको दे रखा है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्ष में 925 रुपए होती है, वह धनराशि क्या है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, अब आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, यानी धनराशि आपकी क्या होगी जो कि साधारण ब्याज की किसी दर पर, मतलब कि आपको रेट नहीं पता, रेट क्या है, जो 3 वर्ष में जो आपको उसका अमाउंट है, यानी कि जो उसका मिश्रधन है वो दे रखा है 850 रुपए, और 4 वर्ष में जो उसका अमाउंट है, यानी कि जो उसका मिश्रधन है वो दे रखा है कितना 925 रुपए, ठीक है। आपको वह धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया था कि देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जो ब्याज है वो हर साल सेम मिलती है, ठीक है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज तो हमारा लगता ही नहीं है, ठीक है। जैसे देखो अगर यहाँ 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है तो इसका मतलब है कि मूलधन में 3 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे 4 वर्ष का आपको मिश्रधन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 4 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज इसमें मूलधन पे जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा 1 वर्ष का मेरा क्या निकल जाएगा, 1 वर्ष का मेरा ब्याज निकल जाएगा क्या कि 925 में से अगर मैं 850 माइनस कर दूं तो मेरा 1 वर्ष का मेरा ब्याज निकल जाएगा, 1 वर्ष का मेरा ब्याज निकल जाएगा, क्या आएगा देखो निकल के 75 रुपए, यानी 75 रुपए आ गया मेरा 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है 75 रुपए, और हर साल ब्याज क्या होता है सेम मिलता है, और ये 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 75 इंटू में 3 आप करोगे
तो आपका 3 वर्ष का आपका ब्याज निकल के आएगा, कितना हो जाएगा देखो, यानी कि 5 या 15, 1 7 या 21 और 1 22, 225 रुपये आ गया आपका क्या, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज आ गया कितना, 225 रुपये। और ये 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है। और अगर मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है वो उसमें से माइनस कर दूं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू मुझे निकालनी है, अमाउंट कितना दे रखा है 850 रुपये, और ये अमाउंट 3 वर्ष का था तो मैं 3 वर्ष का इसमें से ब्याज क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी कि 225 रुपये। तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू मेरा से यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू मेरा से निकल जाएगा कितना, 625 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है, जो इसका मूलधन है वो कितना आएगा, 625 रुपये। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 625। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ब्याज हर साल क्या होता है, सेम मिलता जाता है, और जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कि ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये उधार लिए। ठीक है, यानी कि ए है और एक हमारा बी है। ठीक है, ए ने 3200 रुपये, यानी ए ने लिए 3000 रुपये, और जो हमारा बी है, बी ने लिए कितने, 3200 रुपये। ठीक है, टाइम दोनों का सेम है, कितना, 2.5 वर्ष का, यानी 2 सही 1/2 वर्ष, और इसका भी टाइम क्या है, सेम है, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिए तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको रेट परसेंट निकालना है कि दोनों का रेट परसेंट क्या है, जो रेट परसेंट है वो आपको निकालना है कि रेट परसेंट मतलब क्या दर होगी, क्या रेट होगा कि 2.5 वर्ष मतलब 3000 रुपये 2.5 वर्ष यूज करे, मतलब 3000 रुपये का 2.5 वर्ष का ब्याज और 3200 रुपये का 2.5 वर्ष का ब्याज, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 40 रुपये, तो वो रेट परसेंट आपका क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको निकालना है। देखो, आप इसको कैसे भी कर लो, आप इसको बेसिक से कर सकते हो या फिर आप इसको मेथड से भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हमारा ब्याज होता है, वो क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, यही होता है हमारा ऐसा ही निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो, यानी कि अगर मैं इसको करना चाहूं कि आपको क्या क्या दे रखा है कि 40 रुपये अधिक ब्याज दिया है बी ने ए की तुलना में। ठीक है, यानी मान चलो बी जो है वो 3200 रुपये निवेश कर रहा है 2.5 वर्ष के लिए, यानी कि 2 दूनी 4 और 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष 8% की दर से। ठीक है, माइनस के, और जो ए है वो 3000 रुपये निवेश कर रहा है वही 2.5 वर्ष के लिए 8% की दर से, और दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, दोनों का ब्याज का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना, 40 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, और यहाँ पे 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि 5/2 आर और 5/2 आर, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या फिर आप ऐसे कर लो, 2 से कट जाएगा 16 बार और 2 से कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, 16 पंजे 80 आर माइनस के 15 पन्ना 75 आर बराबर के दे रखा है 40, तो 80 में से 75 गए तो 5 आर बराबर के 40। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आर बराबर के 5 से कट जाएगा 8 बार, तो मेरा जो आएगा निकल के रेट कितना आया मेरे निकल के 8%। रेट मेरा कितना निकल के आया है 8%। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8%। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं सिंपल इंटरेस्ट से, और क्लास 1 में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बेसिक और मेथड उसमें मैंने आपको बताया। रेट परसेंट से आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो वो मैंने आपको वहां पे सिखाया है, और परसेंटेज ब्याज बराबर के हमारा रेट परसेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारे वहां पे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवा के बताए हैं कि आपके किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।